कहानी उस डॉक्टर समाजसेवी खागा धनकमाई निवासी धर्मेंद्र सिंह डीके की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गौ सेवा में समर्पित कर देने की प्रतिज्ञा उठाई है। डीके डॉक्टर सुबह डेली सब्जी मंडी जाते हैं और वहां सब्जी खरीदना और उसे गौशाला ले जाकर गायों को खिलाना। खागा तहसील में यूं तो आधा सैकड़ा करीब गौशाला होंगे, पर वहां की जमीन स्तर की बात की जाए तो गाय भूख के अभाव में दम तोड़ रही हैं। सरकार द्वारा निर्धारित 30 रुपए की धनराशि से गाय का पेट नहीं भर पाता और सही मायने में बात करें तो गौ सेवा जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि आम इंसान की है। लोग गाय को माता कहते हैं और आज गौ माता को बचाने के लिए डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने ये मुहिम चलाई है और आज गौशालाओं की स्थिति में काफी सुधार भी दिख रहा है। आइए देखते हैं विशेष संवाददाता सुशील त्रिपाठी के साथ भारत दिवस की एक खास रिपोर्ट। इसी से लेके इनसे हम चर्चा भी करेंगे। जी भाई साहब, आपका तो पहले पूरा परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर डीके सिंह हूँ और मैं जो है ये जो गाय की बात चल रही है आप कर रहे हैं, देखिए मैंने एक चीज़ अनुभव करी है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं इन सब का बहुत पर्यावरण के लिए इस सृष्टि में एक विधान है, उसके लिए हर जीव की उपयोगिता है, जिसमें धार्मिक उसमें जिस जीव को पूजा जाता है वो उसकी उपयोगिता जाहिर सी बात है बहुत ही अहम होगी। वो अलग बात है कि हमारे समाज में आज जो है वो उपेक्षित है। जो आपके नित्य का काम रहता है, लोग जैसे कि चर्चा में कई बार आया कि आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद गौशाला जाते हैं, गौशाला से पहले सब्जी मंडी जाके सब्जी खरीदना, क्या पूरा माहौल रहता है? मुझे बड़ा आसान लगता है। मन में एक भाव रहता है कि हम इस धरती का कोई जो कर्ज है इसको किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारते रहना चाहिए। गौ सेवा करना एक बहुत पवित्र कार्य है और इसके लिए सबको सौभाग्य नहीं। पहले हर व्यक्ति अपने घर में गाय पालता था, एक गाय की सेवा करता था, 2 की करता था। हम अगर कल्पना करें कि हम 1000 गायों की सेवा कैसे कर पाएंगे, तो मैं तो इस सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौशालाओं में गाय को इकट्ठा मिल जाती हैं। मैंने संकल्प लिया कि मैं 101 गाय को सेवा करना चाहता हूं, तो मैं गौशाला जाता हूं, मुझे बड़ा आसान लगता है। मैं अपना जो भी मेरी यथाशक्ति है प्रसाद खरीदता हूं और उसमें सेवा करके आ जाता हूं। और ये क्रम चूँकि मैंने देखा कि गौशाला गौ रक्षा किसी सरकार की बस का भी नहीं है और ये सरकार का कार्य भी नहीं है। ये समाज कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंसान को अपना धर्म गौ माता कहा गया, तो गौ माता को बचाने के लिए इंसान को भी आगे आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, समाज को, सारे समाज से धर्म की रक्षा होगी, सारे समाज के सहभाग से ही गौ रक्षा होगी और समाज के हर व्यक्ति को इसके प्रति सम्मान होना चाहिए गौ के प्रति। एक बात मैं आपको और यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जो डॉक्टर साहब ने समाज की बात कही या सरकार की बात कही, 30 रुपए एक गाय का पर डे सरकार भेजती है, यानी कि अगर 100 गाय है तो 1 कुंटल ही भूसा ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाएगा। 1 कुंटल भूसा में दोनों टाइम गाय कैसे खा सकती है, ये सोचने वाला विषय है। जबकि इसके बाद भी इन्होंने कहा कि अगर इंसान थोड़ा थोड़ा इसमें ध्यान दे ले तो गौ रक्षा की हालात सुधार सकते हैं। जैसे यहाँ पे कई बार इंसान गाय को बोझ समझते हैं, किसी का चारा खा ली तो गाय को दौड़ाते हैं, मारते हैं, गाय कई बार घायल भी हो जाती है। बिल्कुल, देखिए जब एक धार्मिक आस्था या भावना बनती है किसी चीज़ के लिए, सम्मान होता है, तो वो ऐसी चीज़ें नहीं आती। ये पिछले कुछ दशकों से ऐसा कुछ माहौल बना कि ये उपेक्षा का शिकार हो गई और जो एक था कि पहली रोटी गाय के लिए बननी चाहिए, वो भाव धीरे धीरे समाज से कम हो रहा था, जिसके कारण ये उपेक्षित हो गई और ये बोझ बन गई। आज इनकी स्थिति गौशाला में बहुत ही बदतर है और मैं समझता हूँ कि समाज के हर व्यक्ति को वो भाव नहीं छोड़ना चाहिए कि पहली रोटी गौ को जानी चाहिए। सरकार तो उनको सूखा भूसा तक प्रोवाइड करा सकती है, लेकिन उनके लिए जो पोषक पदार्थ हैं, आप कोई अपना कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे, इसमें आप थोड़ा सा अगर अपने विचार करके सोचें कि जो है गौ सेवा में हम कुछ कर सकते हैं क्या। आप प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ वहाँ पहुँचाते रहेंगे तो उनका जो है पालन पोषण बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है।
आपका जो आवारा पशु खेत में घूम रहे हैं और नुकसान कर रहे हैं, उससे भी बचा जा सकता है। समाज का हर व्यक्ति अगर सहभाग करने लगे, गौशाला तक जाने लगे, इस भावना से जाने लगे कि पहली रोटी गाय को, तो प्रसाद रूप में कुछ ना कुछ भिजवाइए, तो गौशाला से बाहर वो क्यों आएगी, वहाँ ही स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही। एक बात मैं यहाँ पे और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, जैसा कि इस समय बीजेपी सरकार थी, पूरे देश में हो हल्ला मचा था कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए सम्मान के साथ, पर जो माहौल इस समय देखने लायक है, क्या आपको लगता है गौ माता को राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया तो उनका सम्मान बच पाएगा? इस समय कई गौशाला का मैंने देखा जाके, गाय को कुछ वृद्ध गाय हो चुकी भूख के अभाव में दम तोड़ रही हैं। उनको जीवित करने से पहले आप उसकी बात करते हो तो पहले तो उनका पेट भरना जरूरी है, जिसको लेकर डॉक्टर डीके जी ने एक मुहिम भी चलाई, उन्होंने बहुत कुछ कहा। इसको लेके आगे ऐसी जो आपको कम सम है या अभी तक आप गौशाला गए हैं, क्या आपको लगा वहाँ पे माहौल क्या है गौशाला का? बहुत सुकून मिलता है। बस मैं यही कहूँगा कि मैं अपने व्यक्तिगत खुशी और शांति के लिए वहाँ जाता हूँ। अब गौ सेवा मैं कितनी कर पा रहा हूँ, कितना सामर्थ्य हूँ, उनकी कैसी स्थिति बनती है, ये तो मुझे लगता है कि मेरा प्रयास बहुत छोटा है और जितना उनको आवश्यकता है उतना मैं नहीं करता। एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बात ये भी कही कि जैसे आपका बर्थडे होता है, हमारी एनिवर्सरी होती है, आप दोस्तों के साथ एंजॉय करते हो, केक में, दारू में, शराब में पैसे बर्बाद कर समझ लेके गौ माता की सेवा करो, उनके बीच में पहले प्रसाद चढ़ा दो जाके। अगर आपने एक गाय की भी जिंदगी बचा ली तो बहुत अच्छा फील होता है। वही चीज़ डॉक्टर साहब लोगों को समझाना चाहते थे और आज हमारे चैनल के माध्यम से यही मैसेज इन्होंने पूरे समाज को दिया है। हालांकि इनको कोई चुनाव नहीं लड़ना है, यहाँ से कुछ बातें और भी इनसे सेवा करना चाहता हूँ। आपकी जो समाज सेवा है, अब तो डॉक्टरी भी करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, तो क्या कभी भविष्य में पॉलिटिक्स से भी आपको इंटरेस्ट है? बहुत पवित्र कार्य मैं कर रहा हूँ। अब मैं तो ईश्वर से यही कहता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति देते रहें कि मैं इसी तरह निस्वार्थ भाव से ये कार्य करता रहूँ जो मैं कर रहा हूँ। इससे मुझे शांति मिलती है। और मैंने एक चीज़ कही है कि इस धरती पर हर व्यक्ति का एक समाज और इस धरती के लिए कर्ज है, किसी न किसी रूप में इस जीवन में उतारना चाहिए। पर्यावरण को संरक्षित करिए। इस समय भीषण गर्मी का माहौल है, देखिए दिनों दिन बड़े विशाल वृक्ष कम होते जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रयास वृक्षारोपण है। कोई भी जीव आप ले लीजिए, गौ है, पक्षी है, गौरैया है, तो ये पर्यावरण के बहुत अहम हिस्से हैं और इनका अगर विलुप्त हो रहा, कोई नुकसान हो रहा पर्यावरण को, तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव की ही है। अब मानव से बड़ा दोषी सृष्टि में और कोई जीव है नहीं। अगर ये मानते हैं कि हाँ अल्लाह ने या ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है, सारे जीवों को बनाया है, तो आज सबसे ज़्यादा शिकायत मनुष्य के खिलाफ ही जा रही होगी उनके पास। तो मनुष्य को ये सोचना चाहिए, हर मानव को सोचना चाहिए कि अपनी ये जो पर्यावरण और धरती या पृथ्वी या सृष्टि के प्रति जो उनका कर्ज है, किसी न किसी रूप में उतारना चाहिए, और ये ही सबसे बड़ा मानव धर्म है। जैसा कि आज 6 मार्च चल रहा है, कल होली भी है, आज की क्या प्लानिंग थी? आज आप किस गौशाला जाने वाले थे या किन गाँव की सेवा करने वाले थे? आज होली का पर्व है, मेरा संकल्प था कम से कम 1000 गाँव के पास प्रसाद ले जाने का। मैं आज 4 गौशाला जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है 1000 कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि शाम तक अधिक से अधिक जगह पहुँच कर 4-5 गौशालाएँ चिन्हित की गई हैं, वहीं जाके हर जगह प्रसाद। अच्छा, जो इसमें खर्च आता है क्या किसी टेस्ट के माध्यम से या अपनी व्यक्तिगत जेब से आप लगाते हैं खुद के पैसे से ये सब करके? मैं ये समझता हूँ कि मैं जो पैसा देता हूँ वो मैं अपनी के हिसाब से दे देता हूँ, और होता तो और भी खर्च कर देता है, और मुझे सहयोग भी मिलता है। मैं जो चीज़ जितने पैसे की खरीदता हूँ उसका 10 गुना लोग सहयोग करके देते हैं। मैं मंडी जाता हूँ, मुझे नहीं विश्वास था कि मैं 1100 रुपये का प्रसाद खरीदने गया था, तो वो प्रसाद मैं बाहर लेके आया तो मुझे लगा मैं ये 5000 का होना चाहिए। लोगों ने सहयोग किया, वो बहुत कम मिनिमम रेट लगा करके, कोई चार्ज नहीं लेते या दे देते।